नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे स्वर संधि की, और स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली थी। उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे गुण स्वर संधि की। तो देखिए, आज हम जो बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गुण स्वर संधि। कौन सा होगा? गुण स्वर संधि होगा। अब देखो, गुण स्वर संधि में क्या होता है, ध्यान से समझना। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि जो होती है, ये ए या आ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाए और असमान स्वरों में ई या ई, ऊ या ऊ या री आ जाए तो इनका गुणादेश हो जाता है। ये किसका बोध कराते हैं? गुणादेश का बोध कराते हैं। कैसे कराएंगे, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां लिखा, शब्द के प्रारंभ में तो क्या है, जो पहले शब्द आ रहा होगा उस शब्द का जो अंतिम स्वर होगा वो ए या आ होगा, और जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रारंभिक जो स्वर होगा या तो ई या ई होगी, या फिर ऊ या ऊ होगा, अथवा री होगी। तो इनसे मिलके इनका क्या हो जाता है? ए, ओ और अर हो जाता है। तो यहां पर समझिए कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सर्व धन ईश्वर। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहां ए आ रहा है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। आ और ई मिलके क्या हो गए? ए हो गए। तो ये क्या हो रहा है? गुणादेश हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे याद रखोगे? यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद असमान स्वर, यदि अ या आ के बाद असमान स्वर, देखो दीर्घ स्वर संधि में तो समान स्वर था, यहां कैसा है? असमान स्वर। तो यदि ए आ के बाद असमान स्वर ई या ई, ऊ या ऊ अथवा री आ जाए तो इनका ए, ओ और अर हो जाता है। ए, ओ और अर हो जाता है। अब देखो, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी किसी स्वर से व्यंजन बनेगा तो हमेशा अधूरा बनेगा। जब भी किसी व्यंजन का आगम होगा तो भी वह व्यंजन अधूरा होगा, और जब भी किसी विसर्ग से भी व्यंजन बनेगा तो भी अधूरा ही होगा। तो यहां यदि ए आ के बाद असमान स्वर ई ई उ ऊ री आ जाए तो इनका ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अर हो जाता है। कैसे होता है? जैसे समझना, देखिए कैसे होगा। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो, और ए या आ कैसे हो? मान लो मैंने यहां एक उदाहरण लिख दिया, नर धन इंद्र। अब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? अ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ई। जब आ और ई मिले तो इनसे मिलके क्या बन गया? ए बन गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। तो नर माने होता है नर, इंद्र माने होता है राजा। नरेंद्र क्या होता है? नरों का राजा, नरेंद्र हो जाता है। इस प्रकार से और समझिए, यहां मैंने एक उदाहरण लिखा, सुर धन ईश। अब सुर किसको कहते हैं? देवताओं को। इसका अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का दीर्घी आ और दीर्घी जब मिले तो दोनों से मिलकर क्या बन गया? ए बन गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? सुरेश बना। तो सुरेश किसको कहते हैं? सुरेश इंद्र को कहते हैं। सुर धन इंद्र सुरेश,
अब सुरेश, हालांकि देखो ध्यान से समझना, सुर माने होता है देवता, इंद्र माने होता है राजा, अर्थात सुरेंद्र, सुरेश, ये किसको कहा जाता है? ये ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है, क्योंकि देवताओं के स्वामी किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है। इसलिए सुरेश कहें या सुरेंद्र कहें, वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ब्रह्मा जी के लिए आते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखना है आपको। तो ए के बाद में लघु ई आई तो ए के बाद में दीर्घ ई आई तो भी क्या बना? ए बन गया। इसी प्रकार ऊ का देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सर्व धन उपयोगी। अब इस ए के बाद में क्या आ गया? ऊ आ गया। ए और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्व और ऊ मिलके ओ हो गया, सर्वोपयोगी। अब ये देखो कैसे बना है, इसको ध्यान से समझना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ओ। जब ए ओ से मिला तो, जब ए ऊ से मिला, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऊ है, ए और ऊ मिले तो ओ हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? सर्वोपयोगी। सर्वोपयोगी का मतलब क्या है? जो सभी के लिए क्या हो? उपयोगी हो। तो ऐसे ऊ मिला तो भी ओ बन गया। अब देखिए यहां पर इसके बाद में ऐसे क्या बन जाए? मिल जाए री। मैंने यहां पर लिख दिया सप्त, और आगे क्या आ रहा है? ऋषि। अब सप्त में क्या आ रहा है? ए, और ऋषि में क्या आ रही है? री। तो यहां ए और री मिलके क्या बन गया? अर। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? सप्तर्षि बना। जब मिला के लिखा तो क्या बना? सप्तर्षि। तो ए आ के बाद में री आ जाए तो अर हो जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर ये कौन सी संधि का नियम है? गुण स्वर संधि का। अब इसकी एक एक से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ए या आ के बाद। ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? ए या दीर्घ ई आ जाए तो इनसे मिलके क्या हो जाता है? गुणादेश होकर ए हो जाता है। गुणादेश होकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब देखो कैसे होगा, समझिए। यहां पर जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिखा, पुष्प धन इंद्र। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। जब अ और ई मिले तो इनसे मिलके क्या बन गया? ए बन गया। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? पुष्पेंद्र बनेगा। इससे मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? पुष्पेंद्र बनेगा। और पुष्पेंद्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुष्पों का राजा या स्वामी किसको कह देते हैं? अब देखो, पुष्पों का राजा या स्वामी हम भ्रमर को भी कह देते हैं। पुष्पों का राजा या स्वामी, पुष्पों का जो राजा है, जो मुख्य है, वो कौन होता है? कमल को भी कह देते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा, राघव धन इंद्र। अब राघव धन इंद्र, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई है। ए और ई मिले तो मिला के क्या लिख दिया? राघवेंद्र लिख दिया। मिला के लिखा तो क्या बना? राघवेंद्र बना। तो राजा रघु, रघु की संतान राघव, और राघव धन इंद्र, राघवेंद्र हो जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार पुष्प धन इंद्र, पुष्पेंद्र, राघव धन इंद्र, राघवेंद्र हो गया। धर्म धन इंद्र, धर्मेंद्र हो जाएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रधन इत, प्रधन इत। अब प्र में तो आ रहा है अंत में ए, ही है, लघु ही, ए और ई मिल गए तो ए बना। मिला के लिखा तो इससे क्या बन गया? प्रेत बन गया। क्या बना? प्रेत बना। और प्रेत आत्मा कहते नहीं, कहते भूत प्रेत। प्रधन इत, इससे पहले, अर्थात हम कहते नहीं क्या? भूत प्रेत,
तो ये भूत प्रेत जैसे कहते हैं, उसी प्रकार प्र माने पहले, इत माने इससे पहले। तो प्रेत बना, तो प्रेत में कौन सी संधि है? गुण संधि होगी। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे स्व धन इच्छा। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई है। जब अ और ई मिले तो मिलके क्या हो गया? ए हो गया। इसे मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? स्वेच्छा। और स्वेच्छा का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से। कहते हैं कि मैं तो यहां स्वेच्छा से आया हूं, मैं तो वहां स्वेच्छा से जाऊंगा। स्वयं माने अपनी इच्छा, माने होता है चाहना या इच्छा, अपनी इच्छा से, स्वयं की मर्जी से। ठीक है ना? इसी प्रकार और समझिए, अब दीर्घ के ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा खग धन ईश। अब खग धन ईश, ए और ई मिलके क्या हो गया? ए हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बनेगा? खगेश बनेगा। खग धन ईश क्या बनेगा? खगेश। अब खगेश किसको कहते हैं? खग माने होता है पक्षियों का, ईश माने होता है स्वामी, पक्षियों का स्वामी। किसको कह देते हैं? पक्षियों का राजा किसको कह देते हैं? गरुड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है, यह भी आपको पता होना जरूरी है। ऐसे ही मैंने उदाहरण लिखा परम धन इंद्रजाल। अब परम धन इंद्रजाल, यहां क्या आ रहा है? ए, यहां लघु ई, ए और ई मिले तो क्या बना? ए। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? परमेंद्र जाल। मिला के लिखा इसे तो क्या बन गया? परमेंद्र जाल। बहुत ज्यादा, इंद्रजाल क्या कहते हैं? ऐसा जो छुपा छुपी का खेल हो, जो कभी दिख जाए कभी छुप जाए। कहते नहीं, सूर्य इंद्रजाल का खेल खेल रहा है, जैसे बादल इंद्रजाल का खेल खेल रहे हैं। तो इंद्रजाल का मतलब होता है इंद्र का जाल, जो छुप जाए दिख जाए, इसे इंद्रजाल कहते हैं। तो ए के बाद में लघु ई आए, दीर्घ ई आए, क्या होगा? ए होगा। तो ये तो अभी हमने क्या लिखे हैं? संधि युक्त। समस्या जो आती है वो आती है संधि विच्छेद करने में। अब हम खूब सारे उदाहरण लिखेंगे संधि विच्छेद के। तो देखो मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा भारतेंदु, एक लिखा मैंने भारतेंदु है। इसी प्रकार उदाहरण समझिए, जैसे रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, भारतेंदु, रसनेन्द्रिय। और भी खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे मैंने यहां पर कह दिया आपसे महेंद्र है। इसके अलावा बालेंदु बहुत अच्छा उदाहरण है, बालेंदु। बालेंदु, प्राणेश्वर, अब इनको समझना। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, अब इनके हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो यहां ध्यान से समझना। भारतेंदु का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भारत धन इंदु। इंदु माने होता है चंद्रमा। अब यहां पर ए आ रहा है, यहां ए आ रही है। जब ऐसे ई मिली तो क्या हो गया? ए हो गया। तो भारत धन इंदु क्या बनेगा? भारतेंदु बनेगा। इसी प्रकार रसना धन इंद्रिय, दीर्घ आ, और दीर्घ आ के बाद में लघु ई आई तो क्या होगा? रसनेन्द्रिय। रसना धन इंद्र धन इय, रसनेन्द्रिय हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ रहा है? इंद्रिय। अब रसना धन इंद्रिय। अब यहां समझिए, दीर्घ आ के बाद में लघु ई आए तब भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। इसी प्रकार और समझिए, समझ आ गया ये कैसे बना है? देखो, भारत में अंतिम स्वर ए है, ए है। क्या है? भारत में अंतिम स्वर ए, और इंदु में लघु ई आ और ई मिलके ए बन गया। रसना में अंतिम स्वर दीर्घ आ है, उसके बाद में इंद्रिय में लघु ई आ और ई मिलके भी ए हो गया। बालेंदु में क्या हो जाएगा? बाल धन इंदु। अब बाल ए
और लघु ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए। मिला के लिखा तो क्या हो गया, ए हो गया। आ और ई मिलके ए हो गया। अब देखो प्राण धन ईश्वर। अब प्रथम स्वर का अंतिम, प्रथम वर्ण का, या मैं ऐसे कहूं प्रथम शब्द का जो अंतिम स्वर है वो ए है। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ ई है। अ और ई मिलके क्या बन गए, ए। जब मिला के लिखा तो क्या बना, प्राणेश्वर, प्राणों के ईश्वर हो गया। इसी प्रकार और समझिए, जैसे सर्वेश्वर, मैंने लिखा यहां सर्वेश्वर। इसी प्रकार मैंने लिख दिया रामेश्वर। मैंने यहां लिख दिया धर्मेंद्र। मैंने यहां लिखा महेश्वर। और इसी प्रकार लिख दिया गंगेश्वर। अब इसमें देखो, ध्यान से समझना, यहां जितने भी मैंने उदाहरण लिखे हैं इनको ध्यान से समझिए। अब देखिए, जैसे सर्वेश्वर, अब सर्वेश्वर में क्या होगा, संधि विच्छेद सर्व धन ईश्वर, सर्व धन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई। आ और ई मिले तो क्या बना, ए। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, सर्वेश्वर बन गया। अब इसी प्रकार रामेश्वर, तो राम धन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई। आ और ई मिले तो क्या बना, ए बना। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बन गया, रामेश्वर बन गया। क्या बन गया, रामेश्वर बन गया। तो ए आ के बाद में ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है। इसी प्रकार और समझिए, अब रामेश्वर किसको कहते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है, रामेश्वर किसको कहते हैं, रामेश्वर कहते हैं भगवान श्री राम के ईश्वर। कौन है, शिव जी। तो रामेश्वर शिव जी को कहा जाता है। धर्मेंद्र, धर्म धन इंद्र। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ए, बाद में आ रही है ई। आ और ई मिलके क्या हो गया, ए। मिला के लिखा तो क्या हो गया, धर्मेंद्र हो गया। इसी प्रकार महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। अब महान कौन है, ईश्वरों में महान भगवान शिव को कहा जाता है। तो दीर्घ आ के बाद में जब दीर्घ ई आई तो भी मिलके क्या हो गया, ए हो गया। जिस प्रकार ये बनाया वैसे ही गंगा धन ईश्वर। आ के बाद में दीर्घ ई आई तो मिलके क्या हो गया, ए हो गया। गंगा धनीश्वर गंगेश्वर हो गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ए या आ के बाद में ए या दीर्घ आ जाए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब देखो सर्वेक्षक, तो ये भी सर्वधनिच्छक सर्वेक्षक हो जाता है। इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ए या आ के बाद में ए या दीर्घ आ जाए तो मिलके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसे कौन सी संधि कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब बात करेंगे आगे किसकी, अगले ए या आ के बाद में उ या दीर्घ आ जाए तो इनसे मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। क्या होगा, ओ हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए मैंने यहां लिखा पर धन उपकार। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, उ। अ और उ मिलके क्या हो गए, ओ हो गए। आ और उ मिलके क्या हो गए, ओ हो गए। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, परोपकार होगा। तो पर धन उपकार क्या हो गया, परोपकार हो गया। कैसे हुआ, अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए यहां पर हमने कुछ उदाहरण लिखे थे। तो यहां पर ए आ के बाद में क्या आया था, सभी उदाहरण ध्यान से देखिए।
ए आ के बाद में ए या दीर्घ ई आई तो ए हो गया था, ठीक है ना। अब यहां ए आ के बाद में ओ या दीर्घ ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा। तो पर धन उपकार परोपकार, इसी प्रकार सर्व धन उदय। अब सर्व का अंतिम स्वर क्या है, अ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ, आ और उ मिलके क्या बन गए, ओ बन गए। जब मिला के लिखा तो क्या हो गया, सर्वोदय हो गया। सर्वधन उदय को मिला के लिखा तो क्या हो गया, सर्वोदय हो गया। तो ए के बाद में उ आया तो भी इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा महा धन उदय। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या, दीर्घ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, लघु। जब दीर्घ आ लघु उ से मिलेगा तो मिलके क्या हो जाएगा, ओ। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। कैसे हुआ, ए और उ मिलके ओ हो गए। चंद्र धन उदय चंद्रोदय हो जाएगा, सूर्य धन उदय सूर्योदय हो जाएगा। इसी प्रकार और समझिए, वसंत धन उत्सव वसंत धन उत्सव। जब इसको मिला के लिखेंगे तो अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ। क्या लिखेंगे, वसंतोत्सव वसंतोत्सव। तो ए और उ मिलके क्या बन रहे हैं, ओ बन रहे हैं। पर धन उपकार लिखा तो क्या बना था, परोपकार। वसंत धन उत्सव लिखा तो वसंतोत्सव। इसी प्रकार और समझिए, तो ए के बाद में उ आए, आ के बाद में उ आए, तब भी बनेगा क्या, ओ ही बनेगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार और भी खूब सारे इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कोई एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, प्र धन ऊड। यहां ध्यान समझना, ये अपवाद है। यहां ए आ रहा है, यहां ऊ आ रहा है, दोनों से मिलके क्या बनना चाहिए, ओ। लेकिन इसका बनता क्या है, औ। अब ये क्या होगा, अपवाद, प्रौढ़। तो प्रौढ़ होना चाहिए था, प्रौढ़ हो रहा है, ये अपवाद है। स्वर संधि के अपवादों को मैं अंत में लिखाऊंगा जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा बता दिया है, लिखेंगे इसको बाद में ही, ठीक है ना। देखो, प्र धन उत्साहन, प्रधन उत्साहन। अब प्र में क्या आ रहा है, ए, बाद में क्या आ रहा है, उ। ए और उ मिलके क्या बन गया, ओ। जब इसको मिला के लिखा तो क्या होगा, प्रोत्साहन होगा। प्रधन उत्साहन मिला के लिखा तो क्या हो गया, प्रोत्साहन हो गया। तो ए के बाद में उ आया तो ओ हो गया। अब दीर्घ आ के बाद में, दीर्घ आ के बाद में क्या आ जाए, दीर्घ उ आ जाए, गंगा धन ऊर्मी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है, दीर्घ उ। दीर्घ आ जब दीर्घ उ से मिलेगा तो मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, गंगोर्मी बनेगा। तो गंगा धन ऊर्मी क्या हो गया, गंगोर्मी हो गया। तो ए या आ के बाद में उ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, इसके। अब हम ये तो संधि युक्त किया, बात करेंगे अब विच्छेद की। तो बहुत अच्छे उदाहरण लिख रहा हूं विच्छेद का, विशेष ध्यान रखना। जैसे चंद्रोदय, चंद्रोदय, सूर्योदय, चंद्रोदय। जैसे मैंने यहां लिखा चंद्रोदय, चंद्रोदय भी होता है, सूर्योदय भी आ जाता है, इसी में ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव, महोत्सुक, महोत्सुक, जो बहुत ज्यादा क्या हो, उत्सुक हो, महोत्सुक। तो देखो, चंद्रोदय, वार्षिकोत्सुक, महोत्सुक। इसी प्रकार और समझिए, पदोन्नति, पदोन्नति। अब देखिए इनका विच्छेद करेंगे तो ध्यान से समझ। चंद्रोदय में ओ आ रहा है,
और ओ किससे मिलके बनता है? ए या आ के बाद में उ या दीर्घ उ आने से। अब चंद्रा तो नहीं होता, होता क्या है? चंद्र। और उदय नहीं होता, होता क्या है? उदय। जब दीर्घ आ के बाद में क्या आया? लघु ए के बाद में लघु उ आया। दीर्घ आ के बाद में दीर्घ उ आया, तब भी ओ बना। लघु ए के बाद में लघु उ आया, तब भी ओ बना। तो या चंद्र में लघु ए है, उदय में लघु उ है, ए और उ मिले तो मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। तो चंद्र धन उदय क्या हो जाएगा? चंद्रोदय हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए वार्षिक धन उत्सव, ऐसा उत्सव जो कब होता है? वर्ष में एक बार होता है, उसे क्या कहते हैं? वार्षिकोत्सव कहते हैं। तो देखिए वर्ष, तो वार्षिक धन उत्सव, ए और उ मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया? वार्षिकोत्सव हो गया। और वार्षिकोत्सव का मतलब होता है ऐसा उत्सव जो वर्ष में एक बार होता है, उसे वार्षिकोत्सव कहते हैं। अब देखिए महाधन उत्सुक, महाधन उत्सुक कहते नहीं, बहुत ज्यादा उतावलापन हो रहा है, बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा है। तो देखिए यहां दीर्घ आ के बाद में क्या आया? लघु उ आया। दीर्घ आ और लघु उ मिलके क्या हो गए? ओ हो गए। कौन सा हो गया? गुणादेश हो गया, ओ हो रहा है। पदोन्नति का करेंगे तो क्या हो जाएगा? पद धन उन्नति, पद की क्या हो गई? उन्नति हो गई, पद बढ़ गया, पद बढ़ गया, इसका मतलब आपकी पदोन्नति हो गई। तो ए के बाद में क्या आया? उ आया, दोनों से मिलके हो गया ओ, और मिला के लिखा तो क्या हो गया? पदोन्नति हो गया। तो ए या आ के बाद में उ या उ आ जाए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये बात विशेष ध्यान रखना। अब देखिए कुछ उदाहरण और लिख रहा हूं मैं, जैसे गंगोदक, गंगोदक, यमनोर्मी, प्राप्तोदक, जलौक, जलौक। अब देखिए यहां समझना, जैसे गंगोदक। अब गंगोदक का आप विच्छेद करोगे तो क्या होगा? समझना ध्यान से। जलोक है, इसी प्रकार नीलोत्पल भी होता है, नीलोत्पल, ठीक है ना। तो पहले इसको समझिए। गंगोदक का क्या हो जाएगा? गंगा धन उदक, गंगा धन उदक। उदक माने होता है जल और गंगा माने गंगा का। तो यहां पर ध्यान दीजिए, दीर्घ आ के बाद में लघु उ आया तो मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। गंगा धन उदक, गंगोदक, गंगा माने गंगा नदी, उदक माने होता है जल। तो गंगोदक मतलब होता है गंगा नदी का जल। देखिए यमनोर्मी, अब यमनोर्मी में यमुना नदी का नाम है, और ऊर्मी क्या होती है? लहर। तो यमुना नदी की लहर क्या कहलाती है? यमनोर्मी। दीर्घ आ के बाद में दीर्घ उ आया तो मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। इसी प्रकार प्राप्तोदक, तो प्राप्त धन उदक, उदक मान में आपको बता चुका हूं जल या पानी, पानी को प्राप्त। तो ए के बाद में लघु उ आया तो क्या हो गया? ओ हो गया। प्राप्त धन उदक, प्राप्तोदक। इसी प्रकार जल धन ओक, जल धन ओक। ओक माने क्या होता है? बाढ़, धारा या प्रवाह, जल का प्रवाह, धारा या बाढ़। तो ए के बाद में ओ आया तो उ, हाँ यहां ध्यान रखना। देखो जलौक, अब इस जलौक शब्द में औ आ रहा है। क्या आ रहा है? औ आ रहा है। आना क्या चाहिए? ओ। यहां क्या आ रहा है? औ। इसका मतलब ए और ओ मिलके क्या हो रहा है? औ हो रहा है। अब औ होने पे गुण होता है क्या? नहीं होता, वृद्धि आदेश होता है। कौन सा आदेश हो जाता है? वृद्धि आदेश हो जाता है। इसलिए ये आएगा क्या?
बिल्कुल नहीं आएगा, तो अपने आप पता लगा नहीं लगा। अब देखो मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, विवाह उत्सव, विवाहोत्सव। अब विवाहोत्सव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, विवाह और इसमें क्या जुड़ गया, उत्सव। अब विवाह का अंतिम स्वर क्या है, अ, और उत्सव का क्या है, उ। आ और उ मिले तो क्या हो गया, ओ हो गया। आ और उ मिले तो ओ हो गया। विवाह धन उत्सव, विवाहोत्सव। विवाह का क्या मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो ए हो या आ हो, उसके बाद में उ या दीर्घ उ आ जाए तो ओ हो जाता है। तो ये भी क्या हो रहा है, गुणादेश हो रहा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अ या आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाए, तो इनसे मिलके क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और अर में र कैसा होगा, हलंत, क्योंकि री से बन रहा है, स्वर से बन रहा है, इसलिए अधूरा होगा। तो ए या आ के बाद में री आ जाए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। कैसे होगा अर, तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहां लिखा देव धन ऋषि। अब देव का अंतिम स्वर क्या आ रहा है, ए। ऋषि का क्या आ रहा है, री। ए और री मिलके क्या बना, अर बना। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, देवर्षि बनेगा। अब क्या अर्थ होता है देवर्षि का, देवता है जो ऋषि नहीं होता, क्योंकि समास विग्रह में समास को विग्रह के आधार पर पहचाना जाता है। समास में सबसे महत्वपूर्ण बात समास विग्रह होता है। देव है जो ऋषि नहीं होगा, जो देव है जो ऋषि है। तो जो देव है जो ऋषि है, ये इसका सही समास विग्रह होगा। एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं बताई जा रही हैं, वो देवता भी है वो ऋषि भी है। इसलिए नारद को कहा जाता है देवर्षि, क्योंकि वो देवता भी है और ऋषि भी है। इसलिए इसी प्रकार और समझिए, मैंने उदाहरण लिखा ब्रह्म धन ऋषि। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। इसमें है आधा है, मैं पूरा है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं में ए है, यहां री है, ए और री मिलके क्या हो गए, अर हो गए। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ब्रह्मर्षि। तो ए या आ के बाद में री आ जाए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि, देव धन ऋषि देवर्षि। इसी प्रकार जैसे मैंने यहां लिखा राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। तो यहां पर क्या आ रहा है, आ, और आ के बाद में क्या आ रही है, री। आ और री मिलके क्या हो जाएंगे, अर। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, राजर्षि बनेगा। चाहे ए हो या आ हो, बनेगा अर ही। ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार और समझिए, जैसे मैंने यहां लिखा वर्षर्तु, वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री है। आ और री मिलके क्या बने, अर। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, वर्षर्तु। तो वर्षा धन ऋतु क्या हो गया, वर्षर्तु हो गया। तो ए आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाए तो अर हो जाता है। तो वर्षा धन ऋतु वर्षर्तु हो जाएगा। अब और समझिए, अब हम इनका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा कणवर्षी, मैंने यहां लिख दिया महर्षि, यहां लिख दिया मैंने ग्रीष्म ऋतु, इसी प्रकार यहां लिख दिया शीत ऋतु। तो ध्यान से समझना है इनको। कणवर्षी, अब कणवर्षी में क्या आ रहा है, अर। कणवर, अर आ रहा है, नहीं आ रहा, अर आ रहा है। इसका मतलब अर किसका बनता है, री का। तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कण्व
धन ऋषि। कड़वर्षी का मतलब होता है ऐसा ऋषि जो काना हो, एक आंख से जो काना हो। तो ए और री मिलके क्या हो गए, अर हो गए। रे कैसा है, हलंत है, तो कण्व धन ऋषि कड़वर्षी हो जाएगा। जैसे महर्षि, और महर्षि का क्या होगा, महाधन ऋषि। दीर्घ आ के बाद में री आई तो क्या हो गया, अर हो गया, क्या हो जाएगा, महर्षि। तो महाधन ऋषि महर्षि, कण्वधन ऋषि कड़वर्षि। अब ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म धन ऋतु। अब ग्रीष्म का अंतिम स्वर क्या है, ए। ऋतु का प्रथम स्वर क्या है, री। ए और री मिलके क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। ए और री मिलके अर हो गए। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, अर ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। और समझिए इसमें शीत ऋतु, तो शीत ऋतु का क्या होगा, शीत धन ऋतु। शीत ऋतु में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, ऋतु का री। ए और री मिलके क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। ए और री मिलके क्या हो गए, अर हो गए। मिला के लिखा तो क्या बन गया, शीत ऋतु बन गया। यहां मिला के लिख रहे हैं तो क्या बन रहा है, शीत ऋतु बन रहा है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देवर्षि है, सप्तर्षि है, ब्रह्मर्षि है, राजर्षि है, सब इसी के उदाहरण आते हैं। महर्षि है, महाधन ऋषि, यह भी इसका उदाहरण ही होगा जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, ये सब इसी के उदाहरण होते हैं। और एक उदाहरण इसमें और लिख लें, थोड़ी सी जगह बाकी है तो कड़वर्षी, देवर्षि, एक सप्तर्षि और लिख देता हूं, सप्तर्षि। और सप्तर्षि का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्त धन ऋषि, सात ऋषि। ए के बाद में री आई तो क्या हो गया, अर हो गया। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। तो समझ आ गई होगी, गुण संधि में किसी भी भाई बहन को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अ या आ के बाद में क्या आ जाए, ए या ई तो ए हो जाता है, उ या उ आ जाए तो ओ हो जाता है, और री आ जाए तो अर हो जाता है। ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। खूब सारे उदाहरण मैं यहाँ लिख चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं इतना कि अब आपको यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब देखिए आगे बात करेंगे गुण के बाद में यण संधि की, और यण से पहले बात करेंगे वृद्धि की। तो गुण के बाद कौन सी आएगी, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि कौन सी होगी, तीसरे। स्वर संधि का कौन सा भेद है, तीसरा। और वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि। देखिए अभी तो क्या हो रहा था, ए या आ के बाद में ई या ई, उ या उ या री आ रही थी। अब क्या आएगा, ए आई ओ और औ, क्योंकि ये बाकी रह गए। क्योंकि ए या आ अपने आप से मिल लिया, ए या आ, ई या ई, उ या उ और री से मिल लिया। अब किससे मिलेगा, ए आई ओ और औ। तो यदि ए या आ के बाद में, यदि ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ए आई ओ और औ, तो ए या आ के बाद में अगर ए या आई ओ और औ आ जाएं तो ये इससे मिलके तो क्या बना देंगे, वृद्धि आदेश। और ये इससे मिलके क्या बना देंगे, अवृद्धि आदेश होगा। तो अगर ए ओ बन रहा है तो वो गुण, और आई और औ बन रहा है तो वो वृद्धि होगी। तो इसको भी ध्यान से समझना। लेकिन इस वृद्धि संधि में जो एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, वो अंत में आने वाले किसकी, शब्द की ध्यान रखनी है। जैसे एक शब्द आएगा ऐश्वर्य। अब यहां पर समस्या क्या आएगी, ऐश्वर्य ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा, ऐन्द्रजालिक। अब ऐन्द्रजालिक ये आएगा या ये आएगा, ये समस्या यहां बहुत ज्यादा आएगी। अब इस समस्या का एक सबसे बढ़िया समाधान होगा, वो क्या होगा कि यदि किसी शब्द के अंत में आपको क्या लिखा मिल जाए, अ, ए,
दीर्घ ई, य, ए, इक, अयन या आयन, तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर में बदलाव हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का दीर्घ आ हो जाता है। कैसे होगा? जैसे मनु धन ए मानव हो जाता है, ठीक है ना। अदिति धन ये आदित्य हो जाता है। कुंती धन ए कौंते हो जाता है। इंद्रजाल धन इक ऐन्द्रजालिक हो जाता है। तो अंत में ईश्वर धन ये ऐश्वर्य हो जाता है। तो अंत में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ रहे हो? लघु ए, दीर्घ आ नहीं सॉरी लघु ए, लघु ई, दीर्घ ई, और क्या आ जाए? या आ जाए, ए आ जाए, इक आ जाए, अयन आ जाए या आयन आ जाए। तो इनका ध्यान रखना है। तो पहले इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दूसरे शब्द की वजह से। क्योंकि देखो, आप जैसे मान लो कोई आप उदाहरण लिख रहे हो गंग ऐश्वर्य, बहुत ध्यान से समझना। और मैं पहले कह चुका था कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पता हो, हर चीज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा गंगा ऐश्वर्य, अब यहां पर लिख दिया गंगा। अब यहां समस्या आएगी कि ऐश्वर्य ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा। अब इसकी पहचान कैसे करोगे? अंत में यह आ रहा है, नहीं आ रहा, और यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, रह अधूरा है, इसका मतलब यह प्रत्यय जुड़ रहा है इसमें, और यह प्रत्यय जुड़ रहा है, इसका मतलब ए नहीं आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऐश्वर्य किससे मिलके बना है? ईश्वर धन यह से। अब इस यह प्रत्यय के कारण इस ई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसी प्रकार देखो मैंने यहां लिखा इतिहास धन इक। अब इस इक प्रत्यय के कारण इतिहास में आने वाली लघु ई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इतिहास धन इक ऐतिहासिक हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरे शब्द का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखो ध्यान देना, यहां पर वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा? देखिए, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद असमान स्वर, यदि अ या आ के बाद असमान स्वर क्या आ जाए? ए, आई, ओ और औ। यदि अ या आ के बाद असमान स्वर ए, आई, ओ और औ आ जाएं तो आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाएगा, आई और औ हो जाता है, आई और औ हो जाता है। यदि ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? ए, आई, ओ और औ आ जाए तो आई और औ हो जाता है। इनसे मिलकर आई और औ हो जाता है। कैसे होगा? जैसे ध्यान से समझना। जैसे मैं यहां लिख देता हूं ए या आ, ये किससे मिले? ए या आई से, तो इसका क्या हो जाता है? आई हो जाता है। और जब ए या आ किससे मिले? ए या आ किससे मिले? ओ या औ से, तो इसका क्या हो जाता है? औ हो जाता है। कैसे होगा इसकी हम यहां चर्चा करेंगे। तो यदि ए या आ के बाद असमान स्वर ए, आई, ओ और औ आ जाए तो आ जाए तो आई और औ हो जाता है। तो इनसे मिलकर थोड़ा सा और सरल लिख देता हूं, तो इनका मिलकर आई और औ हो जाता है, हो जाता है। देखो कैसे होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है यहां,
एक धन एक। अब देखिए यहां ध्यान से समझना, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ है। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ए है। आ और ए मिलके क्या बनेंगे? आई बनेंगे। आ और ए मिलके क्या बनेंगे? आई बनेंगे। जब इनको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? एक का एक बनेगा। तो एक धन एक, एक का एक हो गया। तो ए के बाद में ए आया तो आई हो गया। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिख दिया सदा धन एव। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। आ और ए मिलके क्या बनेंगे? आई। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? सदैव बनेगा। तो वृद्धि आदेश हो रहा है, नहीं हो रहा? यहां आ और ए मिलके आई बना रहे, यहां आ और ए मिलके आई बना रहे, तो क्या होगा? इसी प्रकार ओ और औ का देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा आ और ओ के, तो देखो यहां पर जैसे मैंने यहां लिख दिया महाधन ओजस्वी। अब यहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ है। आ और ओ मिलके क्या हो गया? औ हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया? महोजस्वी। क्या हो जाएगा? महोजस्वी हो गया। तो आ के बाद में ओ आया तब भी औ बन गया, और दीर्घ आ के बाद में क्या आ जाए? ओ आ जाए या औ आ जाए तब भी औ हो जाता है। कैसे हो जाएगा? जैसे महाधन औषधि, महाधन औषधि। जब इसको मिला के लिखेंगे तो दीर्घ आ के बाद में क्या आ गया? दीर्घ आ के बाद में औ आया, तो इससे मिलके भी क्या होगा? औ होगा। और जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? महौषधि बनेगा। महान है जो औषधि। तो अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ओ आ जाए, औ आ जाए, ए आ जाए या आई आ जाए, वो वृद्धि आदेश ही होता है। कैसे होता है ये सारी बात मैं यहां लिख चुका हूं। अब बहुत विस्तार से इसको आगे उदाहरणों से समझेंगे, अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो देखिए यहां पर मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान देना। जैसे ए या आ के बाद में क्या आ जाए? ए या आई आ जाए, क्या होगा? इसका आई हो जाएगा। कैसे होगा आप देखो, इसके खूब सारे उदाहरण हम यहां लिखेंगे, ध्यान से समझना और ध्यान देना। मैं संधि युक्त भी कर रहा हूं, मैं संधि विच्छेद करके भी बता रहा हूं। जिस तरीके से आपको समझ आए वो समझ लेना। देखो यहां जैसे एक उदाहरण समझना, जैसे कोई भी ले लो, परम धन ऐन्द्रजालिक। बहुत अच्छा उदाहरण है, सबसे पहले इसीलिए इसको लिया है, ध्यान से समझना। परम धन ऐन्द्रजालिक। अब यहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आई। ए और आई मिलके क्या बन गया? आई। जब इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया? परमेंद्र जालिक। अब बनेगा या आई? परमेंद्र जालिक। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? परमेंद्र। दोनों ही आएंगे, या तो अनुस्वार आएगा या फिर पंचम वर्ण ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं परमेंद्र, या फिर इसको पंचम वर्ण बनाएंगे तो पंचम वर्ण अगले वर्ण के वर्ग का बनता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो परम धन ऐन्द्रजालिक, परमेंद्रजालिक। अब जो ऐन्द्रजालिक है मैंने आपको पहले ही बताया था, इक प्रत्यय के कारण इंद्रजाल धन इक ऐन्द्रजालिक बना है। तो इंद्रजाल धन इक ऐन्द्रजालिक हो गया। तो ए या आ के बाद में ए या आई आए तो क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो ये कैसे बना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे और समझिए, जैसे
खूब सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा गंगा धन ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य। अब गंगा में अंतिम स्वर क्या आ रहा है? दीर्घा, और ऐश्वर्य में क्या आ रहा है? ऐ। आ और ऐ मिलके क्या हो जाएंगे? ऐ हो जाएंगे। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? गंग ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य, गंग ऐश्वर्य। तो ए हो या आ हो, बाद में ए हो या आई हो, मिलके आई ही बनेगा। तो परम धन इंद्रजालिक, परमेंद्रजालिक, गंगा धन ऐश्वर्य, गंग ऐश्वर्य। आगे समझिए, जैसे मैंने यहां लिखा तथा धन एव, तथा धन एव। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? दीर्घ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। आ और ये मिलके क्या हो गए? ऐ। जब इसको मिला के लिखा तो क्या होगा? तथैव होगा। तथा धन एव, तथैव। इसी प्रकार अधुना, यहां पर लिखा मैंने अधुना धन एव। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है, दूसरे शब्द का ए है। जब मिला के लिखा तो क्या हो गया? आई। मिला के लिखेंगे तो यहां क्या बनेगा? अधुनैव। अधुनैव माने होता है आज ही, अधुना माने आज, ए माने होता है ही, अधुनैव माने होता है आज ही। इसी प्रकार जैसे हमने ये लिखा वैसे ही हम कुछ और उदाहरण लिखेंगे। जैसे मतैक्य, मतैक्य। तो मतैक्य में ऐ आ रहा है, ऐ का क्या होगा, कैसे बदलेगा, ये सारी बातें करेंगे हम यहीं पे। तो देखिए तथैव, अधुनैव, गंग ऐश्वर्य, इसी प्रकार परम ऐश्वर्य। परमेश्वर्य है, मतैक्य है, और भी इसके खूब सारे उदाहरण है। एक एक से समझना ध्यान से। जैसे मतैक्य, अब मतैक्य क्या करेंगे तो क्या होगा? मत धन ऐक्य। और ये ऐक्य किससे मिलके बना है? एक धन यह। शब्द के अंत में यह आ रहा है, उससे पहले अधूरा वर्ण, इसका मतलब ये किस में आएगा? ऐ में, क्योंकि यह से पहले आधा वर्ण है। तो एक धन यह प्रत्यय के कारण ए का ऐ हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? मतैक्य बना। तो ए के बाद में ऐ आई तो भी इसका क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। इसी प्रकार जैसे परमेश्वर है, तो परम धन ऐश्वर्य। अब आ के बाद में ऐ आ रही है तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य हो गया, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा। इसी प्रकार खूब सारे इसके उदाहरण होते हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो जैसे मतैक्य है, परमेश्वर्य है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी उदाहरण होते हैं। तो ध्यान रखना। महेश्वर्य, तो महेश्वर्य का क्या हो जाएगा? महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। अब यहां दीर्घ आ के बाद में ऐ आई तो मिलके ऐ हो गया, तो क्या हो जाएगा? महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा। क्या बनेगा इसका? महेश्वर्य बनेगा। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐश्वर्य है, एव है, ऐक्य भी होता है इसमें, मतधन ऐक्य, मतैक्य, धर्मैक्य। जैसे धर्मैक्य, धर्मैक्य। अब धर्मैक्य का कैसे करेंगे? तो देखिए एक ही है धर्म जिसका, तो धर्म धन ऐक्य। तो आ के बाद में ऐ आया तो इससे मिलके क्या बन गया? आ और ऐ मिलके ऐ बनेंगे। तो मिला के लिखा तो क्या हो गया? धर्मैक्य हो गया। तो ए आ के बाद में ए या ऐ आ जाए तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ए या आ के बाद में।
ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ओ या औ आ जाए। ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ओ या औ आ जाए, तो इससे भी मिलके क्या बन जाता है, औ बन जाता है। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से समझना। ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ओ या औ आ जाए, तो औ ही बनता है। कैसे होगा, देखो उदाहरण समझना, इसके कुछ उदाहरण जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, गंगा धन ओक, गंगा धन ओक, धारा बाढ़ या प्रवाह। तो देखो दीर्घ आ के बाद में ओ आया, तो इससे मिलके क्या बनेगा, औ। जब इसे मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, गंगोक बनेगा। गंगोक का मतलब होता है गंगा नदी की लहर नहीं होगा, बाढ़ धारा या प्रवाह होगा। ओक माने होता है धारा, बाढ़, प्रवाह या जल भी कह देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो गंगा धनोक, गंगोक। इसी प्रकार और समझिए, महाधन ओजस्वी। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, दीर्घ आ, और दीर्घ आ के बाद में ओ आया तो मिलके क्या हो गया, औ हो गया। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी। महाधन ओजस्वी मिला के लिखा तो क्या हो गया, महोजस्वी हो गया। तो ए या आ के बाद में ओ या औ आता है तो भी औ हो जाता है। तो गंगा धनोक, गंगोक, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। अब और समझिए इसमें कुछ उदाहरण, जैसे परम धन औदार्य। औदार्य बना है उदार धन य से, उदार धन य। अब यह के कारण ऊ का औ हो जाएगा, तो परम धन औदार्य। अब यहां क्या आ रहा है, ए, बाद में क्या आ रहा है, औ। दोनों से मिलके क्या हो गया, औ हो गया। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, परमौदार्य बनेगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, परमौदार्य बनेगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, परमौदार्य हो जाएगा। और समझिए इसमें महाधन औत्सुक्य, महाधन औत्सुक्य। अब महाधन औत्सुक्य में देखिए यहां क्या आ रहा है, दीर्घा, बाद में क्या आ रहा है, दीर्घ औ। आ और औ मिलके क्या हो जाएंगे, औ। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, महोत्सुक्य होगा। महाधन औत्सुक्य मिला के लिखा तो क्या हो गया, महोत्सुक्य हो गया। तो ए या आ के बाद में ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। अब देखो एक बहुत अच्छे उदाहरण में लिख रहा हूं, अब हमें संधि विच्छेद करना है। संधि युक्त तो हम कर चुके, विच्छेद करना है। और कैसे करेंगे, देखो परमौपनिवेशिक, परमौपनिवेशिक या महौपनिवेशिक कर सकते हैं, महौपनिवेशिक। अच्छे से समझना, बहुत अच्छे उदाहरण हैं ये। एक तो ये उदाहरण लिख दिया हमने, अब इसको समझो। देखिए महाधन उपनिवेश इक। अब उपनिवेश में जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊ का औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। तो ये कैसे लिखेंगे, औपनिवेशिक। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां क्या आ रहा है, दीर्घा, बाद में क्या आ रहा है, औ। दीर्घ आ जब औ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और इसको मिला के लिखा तो क्या हो गया, औ। तो महाधन औपनिवेशिक महौपनिवेशिक हो जाएगा। कैसे हुआ, ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो औपनिवेशिक होता है, औदार्य होता है, जैसे परमोदार्य वैसे महोदार्य होता है। जैसे परमोदार्य होता है वैसे ही क्या होता है, महोदार्य होता है।
औदार्य किससे मिलके बना है? उदार धन य से। औदार्य किससे मिलके बना है? उदार धन य से मिलके बना है। औदार्य और महा, जो महान उदारशील वाला व्यक्ति हो, देखिए इसका कैसे करेंगे? महा धन औदार्य। तो दीर्घ आ के बाद में क्या आ रहा है? दीर्घ आ के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है? दीर्घ औ का। दोनों से मिलके क्या बनेगा? औ बनेगा। दोनों से मिलके क्या बनेगा? औ बनेगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए महाधन औदार्य। तो दीर्घ आ के बाद में जब दीर्घ औ आया, दोनों से मिलके औ हो गया। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि ए या आ के बाद में ए या आई आ जाए तो आई हो जाता है, ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो औ हो जाता है। तो ये कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती है। तो वृद्धि संधि के जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे, वृद्धि संधि की जो महत्वपूर्ण बातें थी, यहां तक हम कर चुके हैं। अब आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।